हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सभी का आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की इस श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस 18वें वीडियो में मैंने जिन कलाकारों को शामिल किया है उनके नाम है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, राजा रवि वर्मा, ईवी हैवल, नंदलाल बोस, शैलेंद्र नाथ डे, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो आइए शुरू करते हैं आज का 18वां वीडियो। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। दोस्तों, ये बंगाल शैली के कलाकार चल रहे हैं, यानी वीडियो 17 में 99 नंबर पर थे अवनींद्र नाथ टैगोर। उससे लेकर अभी तक ये बंगाल शैली के कलाकार चल रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है 18वां और इसमें पहले कलाकार हैं क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। ये बंगाल शैली के कलाकार हैं और ये चित्रकार हैं, भावों के सम्राट कहे जाते हैं, चैतन्य कलाकार कहे जाते हैं, संत कलाकार हैं ये, और अपना चित्रण कार्य बॉस और टेम्परा पद्धति से करते हैं। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार का जन्म 1891 में मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका निधन 1975 में हुआ था और इन्होंने कला की शिक्षा कोलकाता आर्ट कॉलेज से ग्रहण की और इन्होंने शिक्षण कार्य इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में ये शिक्षक रहे और यहीं प्रिंसिपल भी रहे। 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना अमरनाथ झा के सहयोग से इन्होंने की थी। इनके चित्र हैं बालक की तपस्या, राधा का अभिसार, चैतन्य का गृह त्याग, मीरा कीर्तन, प्रतीक्षा, गीत गोविंद, पशुपालन और पालित मृग, स्वामी हरिदास का गोलोक गमन, भारतीय लक्ष्मी और सरस्वती और पुष्प इनकी ये प्रमुख चित्र हैं। इनकी एक श्रृंखला है राधा कृष्ण। अगले कलाकार हैं 103 नंबर पर राजा रवि वर्मा। दोस्तों, ये समकालीन कलाकारों की श्रेणी में आते हैं और मैंने इसे श्रृंखला में शामिल किए हैं, मैं आपको बता देता हूं। और राजा रवि वर्मा तेल चित्रकार हैं, इसके लिए ये बहुत ही फेमस कलाकार हैं। भारतीय कला के ये पितामह कहे जाते हैं। राजा रवि वर्मा जी का जन्म 1848 किलिमन्नूर केरल में हुआ था। इनका निधन 2 अक्टूबर 1906 त्रिवेंद्रम में हुआ था और इनके गुरु आलमगिरी नायडू, थियोडोर जॉनसन, ये दोनों इनके गुरु थे। भारत के प्रथम लिथोग्राफर हैं ये राजा रवि वर्मा और 1894 में मुंबई के घाटकोपर में सर माधव राय और जर्मन टेक्नीशियन के साथ लिथोग्राफी इन्होंने प्रेस लगाई थी। घर घर में सस्ते कैलेंडर पहुंचाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है देश के अंदर। 1880 में पुणे की प्रदर्शनी में गायकवाड़ स्वर्ण पदक इन्हें प्रदान किया गया और 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी हिंद इन्हें सम्मान दिया गया और इसके बाद ये राजा रवि वर्मा कहलाए। इन्होंने व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं ड्यूक ऑफ बर्किंघम, लॉर्ड इनहक और उदयपुर श्रृंखला और उदयपुर के महाराणा का चित्र भी इन्होंने बनाया। इनके चित्र संग्रहित हैं राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में, जगमोहन महल में और सालार जंग हैदराबाद म्यूजियम में। केरल के मिनी महल में इनके चित्र संग्रहित हैं। इनके पौराणिक चित्र हैं नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथते हुए और इनकी एक फिल्म भी है रंग रसिया। आगे इनके पौराणिक चित्रों में देखते हैं राम द्वारा समुद्र का मानभंग, रावण और जटायु, कृष्ण और बलराम, मत्स्य गंधी, दूती के रूप में श्री कृष्ण, कुलीन महिला। इनके ये चित्र हैं चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए गंगावतरण, दक्षिण भारत की जिप्सी और भीष्म प्रतिज्ञा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, महिला व हंस, शकुंतला व दुष्यंत पुत्र, साधु व मेनका, उषा व अनिरुद्ध, वामावतार इनके प्रमुख चित्र हैं। ईवी हैवल
अर्नेस्ट विनफील्ड हेबल ये लेखक हैं, कला समीक्षक हैं, कला इतिहासकार और अंग्रेजी शिक्षक हैं ये। ठीक है, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं, ये अंग्रेजी शिक्षक है क्योंकि ये अंग्रेज है। सनु यानी जन्म इनका 16 सितंबर 1861 में हुआ था वर्कशायर इंग्लैंड में, और 16 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इनका निधन 31 दिसंबर 1934 को हुआ था, और बंगाल शैली और भारतीय चित्रकला तथा पुनर्जागरण काल के ये प्रेरणा स्रोत कहे जाते हैं। इनका एक कथन है, भारतीय कला स्वयं में संपन्न है, आमूल परिवर्तन इसमें संभव नहीं है। यूरोपीय कला तो सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, भारतीय कला सर्वव्यापी, अमर और अपार है। ये मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य 1884 में रहे और 1896 में कोलकाता कला विद्यालय के प्राचार्य रहे। और इस विद्यालय में, कोलकाता कला विद्यालय में, यूरोपीय चित्रों को हटवाकर इन्होंने राजस्थानी और मुगल शैली के चित्र लगवा दिए थे। उस समय कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य हेनरी हेवेल लूसे थे। इनका भारतीय चित्रकला के लिए बहुत ही लगाव है, जो इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया। बड़े भावात्मक होकर इनकी पुस्तक है, इनकी पहली ऐतिहासिक पुस्तक है पवित्र नगर बनारस, जो 1905 में प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक है इनकी भारत में आर्यों का आगमन, जो 1918 में प्रकाशित हुई। 1908 में भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला, 1912 में प्रकाशित भारतीय कला के आदर्श। अगली पुस्तक है भारतीय कला में हिमालय। अगली पुस्तक है दी बंगाल पट, दी इंडिया आर्किटेक्चर, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, 1924 में प्रकाशित, और इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। आइए अगले कलाकार देखते हैं नंदलाल बोस, जो एक चित्रकार हैं और बंगाल शैली से संबंधित हैं। शांति निकेतन में इनको बाबू मोसाई के नाम से पुकारते थे। ये नव बंगाल शैली के भी एक प्रकार से जनक कहे जाते हैं। इनका जन्म 3 सितंबर 1883 मुंगेर, खड़गपुर, बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 1966 में हो चुकी है। इनकी माता छेममणि थी, और जब नंदलाल बोस की उम्र 8 वर्ष थी तभी इनकी माताजी का देहांत हो गया था। इनके पिता पूर्णचंद बसु हैं, वो जंगल कार्य निरीक्षक थे, और इनकी पत्नी सुधीरा देवी और भाई इनके हैं अतुल मित्र। इन्होंने शिक्षा खुशी बसु माध्यमिक विद्यालय कोलकाता से ग्रहण की, और इनके कलागुरु कहे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। 1985 में बीएचयू ने इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीलिट की उपाधि प्रदान की, और 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की। 1965 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने रविंद्र शताब्दी पदक इन्हें प्रदान किया, और 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। अवनींद्रनाथ के कहने पर 1909 और 10 में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में इन्होंने अजंता गुफा की प्रतिलिपियां भी, अनुकृतियां भी बनाई थी। कांग्रेस के इन्होंने पोस्टर बनाए, बड़ौदा का कीर्ति मंदिर भी इन्होंने सजाया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनके बारे में ये थोड़ी सी प्रसिद्धि है कि प्रातःकाल ये भ्रमण में झोला लेकर निकलते थे, और उस झोले में ये फूल, मोर पंख, रंगीन पत्थर रखते थे, और इस झोले को लाख टाकार झूली कहते थे। ठीक है, ये भी जान लीजिए। और इन्होंने पांडवों का आरोहण चित्र 15 फीट लंबा 1 घंटे में बनाया था। टैगोर की पुस्तक छायानिका का अलंकरण भी इन्होंने किया था।
गीतांजलि के लिए भी इन्होंने चित्र बनाए और सिस्टर निवेदिता की पुस्तक इंडियन मिथ ऑफ हिंदूज एंड बौद्धिस्ट पुस्तक को भी इन्हें चित्रों से सजाया था और इसको एक ही स्वामी के साथ इस पुस्तक को लिखा भी था। सती का देह त्याग पर इन्हें 500 रुपये का पुरस्कार मिला था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से। 1937 में फैजपुर और 1938 में हरपुरा कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने पंडाल सज्जा का कार्य किया था। ठीक है। और 35 वर्ष की आयु में विचित्रा क्लब के अध्यक्ष बनाए गए और 1919 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्राचार्य के पद पर इन्हें आसीन किया गया। 1922 से 1951 तक विश्व भारती के अध्यक्ष रहे। देखो इनका कितना योगदान है और उनके चित्रों को दार्शनिकता की श्रेणी में रखा जाता है। इनके पौराणिक चित्र है सत्यनामा, शिव का विषपान, अहिल्या, कृष्ण, भीष्म प्रतिज्ञा, दूल्हे की सवारी चित्र इन्होंने इटालियन पद्धति में बनाया था। नटी की पूजा, जल का देवतार ना इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं और इन्होंने भित्ति चित्र शांति निकेतन कला भवन में किया था। इनकी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिल्प कला और अगली है रूपावली, इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन्होंने चित्र बनाए हैं राजा रवि वर्मा और रैफल के चित्र बनाए हैं। ठीक है। साहित्य की रचनाओं पर भी इन्होंने चित्र बनाए, जैसे रामायण है, नल दमयंती के चित्र इन्होंने बनाए। 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1954 में ही पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार ने प्रदान किया था। पहले भारतीय चित्रकार हैं जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहले भारतीय कलाकार हैं जिनकी कलाकृतियों पर सबसे पहले रंगीन कलर वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। अगले कलाकार हैं शैलेंद्र नाथ डे। ये दोस्तों ये चित्रकार हैं, लेखक हैं और शिक्षक हैं। शैलेंद्र नाथ डे का जन्म 1890 दारागंज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 1971 में हो चुका है। इनके बारे में ये महत्वपूर्ण कथन है, इनको राजस्थानी कला का जन्मदाता माना जाता है। शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता से ग्रहण की और इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है। और शिष्य राम गोपाल विजयवर्गीस, शंभुनाथ मिश्रा, परमानंद चोयल, देवकीनंदन शर्मा, सुधांशु भूषण राय चौधरी। और इनके विषय हैं, जिन विषयों पर इन्होंने चित्र बनाए वो विषय हैं धार्मिक पौराणिक विषयों पर इन्होंने चित्र बनाए और ये बॉस तकनीक में बनाए थे। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं कुछ, जैसे ग्वालिन है, ग्वालिन, बनवासी यक्ष, कौशल्या से आज्ञा लेते राम और मेघदूत इनकी एक चित्र श्रृंखला है। दोस्तों इस श्रृंखला के अंतिम कलाकार हैं, आइए इनसे भी परिचित होते हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी, डीपी राय चौधरी बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। इनके बारे में भी आप जानकारी कीजिए और इन्हें नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। डीपी राय चौधरी एक मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं और इनके बारे में ये जानकारी आप ग्रहण कीजिए कि इन्होंने चित्र तो स्त्रियों से संबंधित बनाए हैं और मूर्तियाँ इन्होंने पुरुषों से संबंधित बनाई हैं, यानी चित्र स्त्रियों के और मूर्ति पुरुषों की इन्होंने बनाई है। आप ये देखिए और याद रखिए। देवी प्रसाद राय चौधरी जी का जन्म 15 जून 1899 रंगपुर बांग्लादेश में हुआ था और इनका निधन 15 अक्टूबर 1975 में हुआ था।
इन्होंने पेंटिंग की शिक्षा, इन्होंने कला की शिक्षा अवनींद्रनाथ टैगोर से प्राप्त की थी। पेंटिंग की, क्योंकि ये मूर्तिकार थे, और मूर्ति कला की शिक्षा इन्होंने हिरण्यम राय चौधरी से ग्रहण की। मूर्तियाँ, इनके मूर्ति शिल्प हैं, बहुत ही फेमस है। डांडी मार्च, शहीद स्मृति श्रम की मूर्ति जो 1954 में बनाई थी, और ये मरीना बीच चेन्नई में है। और इस मूर्ति की यानी श्रम की विजय की मूर्ति की एक प्रतिकृति, एक अनुकृति दिल्ली में भी है। देवी प्रसाद राय चौधरी के चित्र देखिए, पहले ही जानकारी दी गई है आपको। स्त्रियों से संबंधित उन्होंने चित्र बनाए थे। देखिए चित्र, देखिए किससे संबंधित निकलते हैं। तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, आंधी के पश्चात, ये इन्होंने चित्र बनाए हैं जो जल रंग से बनाया था। हरा व स्वर्ण रंगों का भी इन्होंने अपने चित्रण में प्रयोग किया है। प्रथम भारतीय प्राचार्य हैं ये। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मद्रास, जो 1929 में इस विद्यालय के ये प्राचार्य बनाए गए थे। ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मद्रास प्रथम भारतीय प्राचार्य है ये। इन्हें 1958 में पद्म भूषण से नवाजा गया था, और महिलाओं पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। ये नोट कीजिएगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और अगला 19वां वीडियो आपको प्राप्त होगा, और उसमें मैं शामिल करूंगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई, सुधीर रंजन खास्तगीर, मुकुल चंद्र डे, यामिनी राय रंजन, रविंद्रनाथ टैगोर, भावेश चंद्र सान्याल। ये कलाकार आपको भाग 19 में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की श्रृंखला में वीडियो 19 में। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी बहनों भाइयों को दिल से धन्यवाद और आपको सादर नमस्कार।